नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर आ रही है, जहां रोडवेज को आज नई बसें मिलने वाली है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रोडवेज मुख्यालय पहुंचे हैं और मुख्यालय से 5 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। रोडवेज सीएमडी श्रेया गुहा भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोडवेज ने 510 नई बसें खरीदी है और ये लाइव तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। यहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहां मौजूद हैं और आपको बता दें कि अगले 3 माह में रोडवेज मुख्यालय को ये बसें मिलेंगी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां रोडवेज को आज से नई बसें मिलने जा रही है और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहां पहुंचे हैं रोडवेज मुख्यालय पर और यहां पर हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया जाएगा। और चलिए यहां से ही आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी काशीराम भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। काशीराम, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, 5 नई बसें जिसे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। फिलहाल क्या वहां से तस्वीर आ रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? जी चंसी, बिल्कुल देखिए, एक नई शुरुआत हो रही है राजस्थान रोडवेज में। 510 नई बसें खरीदी हैं रोडवेज प्रशासन ने और उनमें से 5 बसें आज रोडवेज प्रशासन को मिली हैं, जिनको कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हरी झंडी दिखा करके और रवाना कर रहे हैं। 5 बसों के साथ शुरुआत है और अगले 3 महीने में रोडवेज को ये सभी बसें मिल जाएंगी। 510 नई बसें, जिनके के लिए पिछली सरकार के दौरान ही टेंडर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें उस दौरान टेंडर हो नहीं सका था। तो नई भाजपा सरकार ने आते ही इस टेंडर को पूरा किया और उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी किए गए और यहाँ पर वर्क ऑर्डर जारी होते ही टाटा कंपनी से ये बसें खरीदी गई हैं, जो कि बसें मिलना शुरू हो गई हैं। अभी तक चेसिस मिल रहे हैं और कुछ बसें बनकर के भी तैयार हुई हैं। तो पहली बार इस तरह से यहाँ पर 5 नई बसें, जो कि 510 नई बसों की खरीद की गई, उनमें से 5 बसें मिली हैं आज और इन 5 बसों को डिप्टी सीएम पूजा पाठ के साथ यहाँ से विधिवत रूप से रवाना कर रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम पहुँचे हैं यहाँ पर और उन्होंने बसों का मुआयना किया है। बस के अंदर चढ़ करके उसकी क्वालिटी को भी उन्होंने देखा है कि किस तरह की बस बनाई गई है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्या वाकई में वो यात्रियों के लिए आरामदेह है। जैसी सुपर एक्सप्रेस बसों की बात की जा रही है, उस तरह की क्या सुविधाएं हैं इनमें, तो उसका उन्होंने जायज़ा लिया है। और पहले आप ये बस देखेंगे, भरतपुर डिपो की बस भरतपुर डिपो के लिए आवंटित की गई है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है और उनके लिए ये बस, भरतपुर डिपो के लिए बस पहली बस जिसका कि विधिवत रूप से डिप्टी सीएम ने पूजन किया है। और पूजन के साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ से बस को हरी झंडी दिखा करके वो थोड़ी देर में रवाना करेंगे। तो यहाँ पर बाकायदा विधिवत पूजन के साथ डिप्टी सीएम बस को रवाना करते हुए देखे जा सकते हैं। और अब पूजन यहाँ पर हो चुका है, अब बस को हरी झंडी दिखाई जा रही है और 5 बसें हैं जो कि रोडवेज प्रशासन को ये मिली हैं। इन बसों को फिलहाल हरी झंडी दिखा करके और रवाना किया जा रहा है। यहाँ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं, रोडवेज की जो सीएमडी हैं श्रेया गुहा, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और अब हम एक बार बात करने का प्रयास भी करेंगे डिप्टी सीएम के साथ। डिप्टी सीएम साहब, नई सौगात आपने दी है, क्या कहेंगे पूरी सौगात को लेकर? देखो, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी, जिन्होंने रोडवेज जिस तरह से पिछले 5 साल में जिस तरह से हालत ख़राब थी, अब हमारे को ये 510 नई बसें आएगी, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। निश्चित रूप से हमारे आम जन को सुविधा मिलेगी और नई बसों से हमारी पूरी इसमें सुविधा दी गई है, अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है। इसमें पैनिक बटन भी है, जो कहीं भी कोई अगर बस में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी अलर्ट हो जाएगा और वहाँ पे सूचना मिल जाएगी। इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है? देखिए, इसमें पहले से बेटर ये है कि इसमें जो हमारी बैठने की सीटिंग है, इसमें भी कुछ क्वालिटी दी गई है और एक इसमें पैनिक बटन, वो भी अगर कोई किसी के साथ अगर बस में कोई दिक्कत हो जाए तो वो अलर्ट वहाँ से दबाने के बाद में सूचना मिल जाएगी और डिपार्टमेंट या पुलिस कोई भी जाके उस समस्या का समाधान करेगा। बजट में नई घोषणा भी आपने की है 1300 बसों की। निश्चित रूप से 1300 बसों की अभी बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अभी घोषणा की है, जिसमें हमारे को 800 बसें तो ये आएगी और लोक परिवहन
भी चलेगी और 300 हमारी बसें जो इलेक्ट्रिकल होगी। निश्चित रूप से ये बसें सब आने के बाद में हमारे राजस्थान में आम जन के लिए सुविधा होगी और रोडवेज में एक अच्छा नया अचीवमेंट। हीरापुरा में नई बस स्टैंड की सौगात भी आप देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी अगस्त में उसका उद्घाटन होने वाला है और उसमें भी एक अच्छी सुविधा, एक अलग से एक प्राधिकरण होगा जिसका अलग से एक अधिकारी बैठेंगे, अलग से डिपार्टमेंट होगा और एक प्राधिकरण के रूप में वो चलेगा, जिससे उसका रखरखाव उस प्राधिकरण का अपने आप उसी की इनकम से करेगा। ये भैरव साहब रूट कौन कौन से रहेंगे जिन रूटों पर चलेगी? नए रूट है? देखिए अभी जो नई बसें आ रही है, जहाँ भी हमारे को डिमांड है, जिस रूट पे डिमांड है जनप्रतिनिधियों की या आमजन की, उस डिमांड पे हम पहले चलाएंगे। जैसे जैसे बसें आ रही है उन पे पहले चला रहे हैं। तरह से यहाँ नई बसों की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाने का काम किया है और यहाँ 5 बसें हैं जो कि रोडवेज प्रशासन ने नई मिली हैं और अब इनको हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल काशीराम, और ये 500 जो बसें हैं, जो आज जो 5 बसें जिनको हरी झंडी दिखाई जा रही है और उसके बाद की जो 510 नई बसें हैं जिनको खरीदा गया है, वो रोडवेज बसें लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हालत बसों की ऐसी थी कि लोगों को मजबूरी में उन बसों में बैठकर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार इन बसों में पैनिक बटन भी दिया गया है जो कि उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है कि कहीं पर भी अगर इन गाड़ियों में कुछ होता है तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में पता चलेगा। और देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया जा रहा है। जी काशीराम, बिल्कुल नई शुरुआत है पैनिक बटन की। रोडवेज की जो पुरानी बसें हैं उनमें भी कुछ बसों में पैनिक बटन लगाए जा चुके हैं। हालांकि इसकी अभी तक विधिवत रूप से शुरुआत नहीं की गई है क्योंकि इनका एक कंट्रोल सेंटर है जो कि रोडवेज मुख्यालय में बनाया जाना है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। और ये जो बसें हैं इनमें सभी में पैनिक बटन लगाए गए हैं, लेकिन ये इसकी शुरुआत होने में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। अगले 1 महीने में ऐसा माना जा रहा है कि पैनिक बटन की जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद रोडवेज बसों में अगर किसी महिला को अगर लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, उसको किसी तरह की असुरक्षा फील होती है, उसके साथ कोई गलत या दुर्व्यवहार होता है, तो उस स्थिति में वो पैनिक बटन दबा करके और इसकी सूचना दे सकेंगे। इसकी जो सूचना है रोडवेज मुख्यालय पहुंचेगी सीधे और फिर इस सिस्टम के जरिए पुलिस को सूचना दी जा सकेगी और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच करके और बस में उस महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत यहाँ पर की गई है पैनिक बटन की। 5 बसें आज मिली हैं रोडवेज प्रशासन को, जिनको कि भरतपुर डिपो, लोहागढ़ डिपो इनको आवंटित किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र में। और दूसरी प्रमुख बात यह भी है कि वहाँ पर चूंकि एनसीआर रीजन में शामिल है और वहाँ केवल BS6 बसें ही चलाई जा सकती हैं। 30 जून के बाद वहाँ पर BS4 बसों पर रोक लग चुकी है। या तो CNG इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं या फिर BS6 जो कि नवीनतम बसें वही चल सकती हैं। तो उसी वजह से ये मजबूरी भी हो गई है कि भरतपुर और अलवर डिपो के, अलवर जिलों के जो क्षेत्र हैं भरतपुर डीग अलवर के, उन जिलों क्षेत्रों में ये बसें दी जाएँ। तो जो रोडवेज के डिपो हैं, भरतपुर डिपो, लोहागढ़ डिपो, अलवर डिपो, मत्स्यनगर डिपो, इन सभी डिपो में इन नई बसों की ज़रूरत भी है BS6 बसें आवंटित किए जाने की, क्योंकि ये दिल्ली जाती हैं बसें और फिर वहाँ पर उन NCR क्षेत्र में संचालन के लिए केवल BS6 बसें ही उपयुक्त हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये बसें आवंटित की गई और जैसे जैसे रोडवेज प्रशासन को ये बसें मिलती जाएंगी, एक एक करके बसें आवंटित की जाएंगी। वैशाली नगर डिपो जो कि जयपुर में है, उसको भी एक बसें आवंटित की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हरी झंडी उसको दिखाई जा रही है। तो कुल 5 बसों को फिलहाल हरी झंडी दिखाई है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। रोडवेज की जो CMD है श्रेया गोवा वो भी इस वक्त मौजूद हैं, परिवहन विभाग के आयुक्त हैं डॉक्टर मनीषा अरोड़ा वो भी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही तमाम अधिकारी रोडवेज के जो हैं EDA अनीता मीणा, EDT ज्योति चौहान, ये सभी तमाम अधिकारी और साथ ही ED इंजीनियरिंग रवि सोनी, ये सभी अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ इन बसों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। इस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हुआ है और यहाँ फिलहाल 5 बसें ही मिली हैं, लेकिन जल्द ही रोडवेज प्रशासन को अगले 3 महीने में ये सभी बसें मिल जाएंगी। जी, तो माना ये जाए कि काशीराम जो 510 नई बसें हैं वो अगले 3 महीने में वो भी आ जाएंगी, और जो बजट में जिसकी घोषणा की गई थी उन बसों को कब तक लाया जाएगा?
बिल्कुल देखिए, बजट में 500 नई बसों खरीदने के लिए और 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने के लिए मंजूरी दी गई है। तो 1300 बसें हैं, उनके लिए अभी वो कवायद शुरू होगी। ये जो 510 बसें हैं ये पुरानी घोषणा के तहत ही हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बजट उस दौरान टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। तो नई सरकार ने आते ही वो टेंडर पूरा किया और बसों की खरीद के वर्क ऑर्डर जारी किए और अब जो बसें हैं अब वो मिलना शुरू हो गई हैं। तो 5 बसें फिलहाल मिली हैं, अभी 505 बसें और मिलना बाकी हैं। तो ये सभी बसें मिलने के बाद निश्चित रूप से रोडवेज़ के जो रूट हैं वो समृद्ध होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और जो पुरानी बसें चल रही थी खटारा बसें, उन बसों को बदला जा सकेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि रोडवेज़ के जो कर्मचारी संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो और डिप्टी सीएम की सादगी आप देखिए कि वो खुद ही कर्मचारी नेताओं को जो स्वागत करने आ रहे हैं उनका खुद को वो माला पहना रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो बसों की रवानगी का कार्यक्रम है, 5 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई और 505 बसें भी अगले 3 महीने में रोडवेज प्रशासन को मिल जाएंगे, जो कि निश्चित रूप से रोडवेज का जो बेड़ा है उससे समृद्ध होगा और उन रूटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशीराम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर 5 नई बसों को तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन जो बाकी 510 नई बसें हैं जिनको खरीदा गया है और आने वाले 3 महीनों में भी वो नई बसें आप सबके बीच में होगी, लोगों की राहत के लिए, सुरक्षा के लिए और नई सिक्योरिटी के लिए एक पैनिक बटन इन बसों में लगाया गया है। फिलहाल उसको आधिकारिक तौर पर उसको इस्तेमाल करने के लिए भी थोड़ा समय है, 1 महीने का शायद उसमें समय लग भी जाएगा, लेकिन ये लोगों की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं और रोडवेज सीएमडी श्रेया गुहा भी यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर और सभी का अभिनंदन स्वागत भी स्वीकार किया जा रहा है और इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। काशीराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।